नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सफल निर्माण का आधार काफ़ी हद तक आपके लोक संपर्क की कला पर आधारित है, परंतु उसके लिए हमें लोगों से संपर्क इस प्रकार स्थापित करना होगा ताकि हम उस मानसिक सोच को बिजनेस के प्रति सकारात्मक कर सकें। इसके लिए लोगों के साथ प्रभावी ढंग से एवं पूर्ण विश्वास के साथ संपर्क करना होगा ताकि बिजनेस के प्रति उनके विश्वास को एक मजबूत आधार दिया जा सके। इस विषय के भिन्न भिन्न पहलुओं पर अनेक पुस्तक उपलब्ध हैं, परंतु यहाँ हमारा उस जानकारी को संक्षिप्त करने में प्रस्तुत करने का है। मार्गदर्शन सिद्धांत। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे सिद्धांतों के प्रति जागृत करना चाहते हैं जो आपको आपके बिजनेस के विकास में सहायक होंगे। ये केवल मार्गदर्शिकाएँ ही हैं, परंतु आपका अपना बिजनेस अधिक से अधिक एवं जल्दी से जल्दी एवं ठोस बुनियाद पर निर्माण करना होगा। यह तभी संभव है जब हम उन सफल लोगों के अनुभवों का लाभ लेंगे। यहाँ कुछ दिशा निर्देश सुझाव के रूप में दिए जा रहे हैं जो आपकी मददगार होंगे। आप जब भी किसी व्यक्ति से संपर्क करें, इन बातों को हमेशा याद रखिए। अपनी बातचीत संक्षेप में करें, परंतु बातचीत को आप पूरे विश्वास के साथ करें। जब भी आप दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करें, बातचीत अपनी सफलता के स्तर पर अथवा उससे ऊंचे स्तर पर कीजिए। उन लोगों की तलाश करें जिनमें खुद कुछ करने की प्रबल इच्छा है। ध्यान रखिए, 100% शायद कहने वाले लोग नहीं आते, 100% कोशिश करूँगा कहने वाले लोग भी नहीं आते। अवश्य कहने वाले लोगों में से केवल 50% ही आते हैं। इन शब्दों को हमेशा याद रखिए। आपका पूर्व आयोजन खराब प्रदर्शन को रोकता है। आपके संपर्क का उद्देश्य केवल बिजनेस प्लान दिखाने के लिए मुलाकात तय करना है। समय बर्बाद न करें। जो लोग व्यस्त रहते हैं वे केवल काम पूरा कराने में ही विश्वास करते हैं। इन 3 शब्दों का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। महसूस करता हूँ, महसूस किया था एवं मैंने पाया था। उदाहरण: मुकेश, मुझे मालूम है कि आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। मैंने भी पहले ऐसा ही महसूस किया था, परंतु मैंने पाया कि यह विचार अथवा प्रणाली किस तरह से भिन्न है, यह मैं आपको बताता हूँ। जब आप केवल मुझे किसी के बारे में बताते हैं, मैं जल्दी भूल जाऊँगा। जब आप मुझे दिखाते हैं, तब मुझे यह याद रह सकता है। जब आप मुझे उस काम को स्वयं करने का मौका देंगे, तो मैं उसे पूरी तरह समझ जाऊँगा और भूलूँगा भी नहीं। प्रश्न का उत्तर प्रश्न के रूप में ही दें। उदाहरण: आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या इसके अलावा भी कुछ और है? संपर्क के विकल्प। आपके बिजनेस की सफलता लोगों के साथ आपकी संपर्क करने की कला पर निर्भर करती है। संपर्क करने के कई माध्यम हैं। आप फ़ोन पर अथवा स्वयं व्यक्ति से मिलकर संपर्क कर सकते हैं। आज के समय में संपर्क के लिए सबसे आसान एवं उपलब्ध माध्यम आपका फ़ोन है, परंतु टेलीफोन पर बात करना भी एक कला है। दरअसल बातचीत इस प्रकार की जानी चाहिए ताकि उसका प्रभाव सकारात्मक हो। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, परंतु वे बातचीत को सकारात्मक बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कभी कभी हमें दूसरे व्यक्ति से ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़ता है जिसका जवाब यदि ठीक प्रकार से नहीं दिया गया तो वह व्यक्ति हम में तथा हमारे बिजनेस प्रपोजल में अपनी रुचि गंवा देता है, जो हमारे बिजनेस विकास के लिए घातक हो सकती है। इसलिए हम कुछ ऐसे संभावित प्रश्नों के बारे में नीचे वार्तालाप प्रस्तुत कर रहे हैं जो आप में विश्वास पैदा करने में आपको सहायक होगा। महेश भाई, मैं तुम्हें वायदा नहीं कर सकता, परंतु मैं एक अद्भुत इंटरैक्टिव मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूँ। मेरी राय में मैं आप जैसे स्मार्ट एवं तेज व्यक्ति की ही तलाश में हूँ जो धन अर्जित करने की इच्छा रखता हो। अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, अतः मैं आपके साथ बैठकर आपको बताऊँगा कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ। क्या आप गुरुवार को शाम 8 बजे मिल सकते हैं? मेरे साथ अशोक भी आएंगे। आप संपर्क के लिए अपनी बातचीत टेलीफोन पर कुछ इस प्रकार शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में, अप्रोच जब आप द्वारा किसी व्यक्ति से संपर्क करें तब अपने इस बात नज़दीकी को मित्रों ध्यान एवं रखिए रिश्तेदारों कि के फ़ोन साथ के संपर्क माध्यम करते से हैं डायरेक्ट तो आपको सफलता अधिक प्राप्त होगी। परंतु यदि व्यक्ति के साथ आपके निकट संबंध नहीं है तो आप कोशिश करें कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलें। बातचीत करते समय आपकी बातचीत की भाषा सरल एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब आप में आत्मविश्वास होता है, जो आपकी सकारात्मक सोच की देन है।
अपने मित्र अथवा सगे संबंधी के साथ बातचीत इस प्रकार शुरू कर सकते हैं। हेलो राहुल, सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल मैंने एक अनोखा बिजनेस अपने जीवन में पहली बार देखा है। इसी सप्ताह मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी हासिल हुई है। मुझे तो इस बात का कतई एहसास नहीं था कि इस बिज़नेस में मेहनत करके अच्छी खासी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मैं तुम्हें इसमें खींचना चाहता हूँ कि तुम इसके मूल्यांकन में मेरी मदद करो। क्या तुम मेरे घर मंगलवार अथवा गुरुवार रात को आ सकते हो? दरअसल एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हमारे घर इस बिज़नेस के सभी पहलुओं को विस्तार से बताने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस समय मौजूद रहो। क्या तुम्हारे लिए किसी एक रात को आना संभव होगा? तुम्हारे आने से मुझे अत्यंत खुशी होगी। यदि आप व्यक्ति से इस तरह से पहले मिले हों या अथवा आप उन्हें जानते हों तो पहले थोड़ी बातचीत करें और उसके बाद विषय पर कुछ ऐसे आएँ। मिस्टर रोहित, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको कभी इस विषय में बताया है कि नहीं। मैं यहाँ एक बिज़नेस कर रहा हूँ और अब उसका विस्तार कर रहा हूँ। मुझे आपसे उस दिन मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलकर महसूस किया कि हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आपके साथ कुछ समय बैठकर आपको बताऊँ कि हम क्या कर रहे हैं। आशा है कि बिज़नेस के प्रति आपका खुला दृष्टिकोण है। क्या आप इस दिन तारीख या दिन बताएं? रात्रि को कुछ समय के लिए उपलब्ध हैं? मिस्टर रोहित, यदि आपको अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो और आपके रोज़ के काम में अड़चन न आए तो क्या आप खुले दिमाग के साथ एक अत्यंत प्रभावशाली और मसीन क्षमता वाले बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? हेलो आरती, मैं मनोज बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं? क्या आपके पास थोड़ा समय है? क्या मैंने आपके साथ कहीं गलत समय पर फ़ोन तो नहीं किया? दरअसल मेरे फ़ोन करने का कारण यह है कि मेरे एक मित्र एक अत्यंत लाभकारी एवं अनोखे बिजनेस को विकसित करने के लिए उत्साहित एवं सकारात्मक सोच वाले लोगों की ग्रुप को तैयार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें शामिल होकर इसका लाभ प्राप्त करें। हेलो मिस्टर सुमित, क्या किसी ऐसे माध्यम के बारे में जानकारी है जिसके द्वारा आप अपने कामकाज के जीवन को आरामदायक बना सकें? मिस्टर सुमित, मैं आपसे कोई वायदा तो नहीं कर सकता, मगर मेरे एक मित्र आजकल कुछ चुनिंदा लोगों की तलाश में हैं, जिनके साथ साथ बिजनेस कराते हुए वे अपना बिजनेस का विकास इस क्षेत्र में करने का आयोजन कर रहे हैं। हेलो सुधांशु, मैं पंकज बोल रहा हूँ। हम अभी तक एक दूसरे से नहीं मिले हैं, परंतु मुझे आपके मित्र प्रणव ने, जो मेरे भी मित्र हैं, आपको कॉल करने के लिए कहा है। दरअसल बात अत्यंत रोचक है। हेलो सुधांशु जी, क्या मैं आपके साथ एक अनोखे बिजनेस के बारे में कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ? हेलो, मैं बालू भाई हूँ और आपके इसी मोहल्ले में रहता हूँ। क्या मैं आपसे थोड़ी देर एक अत्यंत रोचक एवं लाभकारी बिजनेस के बारे में बातचीत कर सकता हूँ? हेलो मैडम आरती, मैं अजय बोल रहा हूँ। आपकी मित्र संजय, जो हमारा भी मित्र है, उसने मुझे आपका फ़ोन नंबर दिया था और मुझे एक बिज़नेस आइडिया के बारे में आपसे बात करने के लिए कहा है। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? प्रश्न के उत्तर देना। जब आप लोगों से बिजनेस के बारे में संपर्क करते हैं तब वे आपसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं। हकीकत में प्रश्न विषय के बारे में अधिक जानकारी पाने के हेतु से किए जाते हैं, परंतु यदि लोगों के प्रश्नों का उत्तर सही प्रकार से नहीं दिया गया तो लोगों के ऊपर आपका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। इसलिए आपको विषय से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को पूरा कर सकें और अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकें। बिजनेस निर्माण के लिए यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए कुछ संभावित प्रश्न एवं उनके उत्तर आपके बिजनेस निर्माण में आपको मददगार होंगे। प्रश्न: यह क्या है? उत्तर: यह एकदम नए किस्म का बिजनेस है। यह नेटवर्क मार्केटिंग इंटरैक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? यह बिजनेस करने की एक अनोखी पद्धति है जिसमें आमदनी आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों एवं परिश्रम के परिणामों के आधार पर होती है। प्रश्न: क्या आप मुझे इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे? उत्तर: मैं इस बिज़नेस को करने वाली संस्था के एक बहुत बड़े पार्टनर के साथ सक्रिय हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी मिडिलमैन नहीं होता। इस बिज़नेस में लोगों के समय एवं धन की बचत होती है। मज़े की बात यह है कि आप लोगों को
इस बिज़नेस को करने की प्रणाली सिखाकर उन सभी के साथ आप भी अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न, क्या यह मल्टी लेवल मार्केटिंग है? उत्तर, यह तो एक प्रकार की बिजनेस पद्धति है जिसमें मिडिलमैन को बाहर रखकर आप प्रोडक्ट सर्विस सीधे कंपनी से खरीद सकते हैं और ग्राहकों को बेच सकते हैं। प्रश्न, यह प्रोडक्ट किस प्रकार के हैं? उत्तर, यह सभी आध्यात्मिक एवं शिक्षा प्रणाली से जुड़े प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप और हम जीवन में प्रतिदिन इस्तेमाल करके अपना भविष्य शिक्षित एवं विकसित बना सकते हैं। प्रश्न, सतीश, आप इस बिज़नेस से कितना धन कमा लेते हैं? उत्तर, दरअसल आनंद, अब तो मैं अपनी फुल टाइम काम से होने वाली आमदनी को पार करने वाला हूँ। खास बात यह भी है कि मुझे इस बिज़नेस में मेरी कोशिश के अनुरूप धन प्राप्त होता है। यदि मैं आपको अपनी आमदनी के बारे में सच बताऊं तो शायद आपको विश्वास न हो। अभी तो यह मेरी शुरुआत ही है और मैं इसे सीख रहा हूं। प्रश्न, सतीश, क्या मुझे इस बिज़नेस में बेचने का काम करना होगा? सच बात तो यह है कि बेचने के काम में मेरी कोई निपुणता नहीं है। उत्तर, दरअसल इस बिज़नेस में प्रोडक्ट बेचने की कुशलता नहीं लगती क्योंकि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी विश्वस्तरीय है। एक हमारे जीवन में ज़रूरी है। आप अपने मित्रों एवं अन्य लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देकर आसानी से प्रोडक्ट बेच सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न, इस बिज़नेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? उत्तर, अधिक समय नहीं लगेगा। 25 से 30 मिनट के समय में हम तय कर सकते हैं कि इस विषय में हमें आगे बात करने की आवश्यकता है या नहीं। यह निर्णय आपको ही लेना होगा। प्रश्न, क्या इस काम को करने के लिए विशेष टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता होगी? उत्तर, नहीं, इस सभी बातों को कंपनी आपके लिए संभालती है। हम तो एक बिजनेस टीम है जो बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं। प्रश्न, क्या मुझे टेक्निकल जैसे कंप्यूटर एवं इंटरनेट के बारे में जानकार होना होगा? उत्तर, अजय, इसके लिए टेक्निकल जानकारी आवश्यक नहीं है। बिजनेस संबंधी प्रतिदिन की सभी कठिनाइयों हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर द्वारा हल कर दी जाती है। हम तो बिजनेस टीम के भाग हैं जो बिजनेस का निर्माण कर रही है। प्रश्न, धीरज, क्या मुझे इस बिजनेस के लिए कंपनी में पूंजी लगानी होगी? उत्तर, हाँ, आपको इस बिजनेस में शामिल होने के लिए केवल 7,000 रुपयों का ही निवेश करना होगा। प्रश्न, ऐसे तो नहीं है कि मुझे किसी बात से प्रतिबद्ध होना पड़ेगा? उत्तर, नहीं जनाब, मैं तो केवल आपके साथ कुछ समय इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके आगे तो आप ही निर्णय लेंगे। दोस्तों, ऊपर के दिए गए प्रश्न एवं उत्तर उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों से आपका सामना हो सकता है जिससे आप परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों का उचित जवाब दें ताकि लोगों के मन में बिजनेस के प्रति सकारात्मक सोच पैदा हो तथा उनकी जिज्ञासा को तीव्र बनाया जा सके। विरोधों का समाधान। अक्सर देखा गया है कि जब कभी आप व्यक्ति से बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं तो आप लोगों के कुछ नकारात्मक विचारों का सामना कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको लोगों के विरोधों अथवा अड़चनों का समाधान सफलतापूर्वक करना होगा। इससे संबंधित कुछ काल्पनिक विचारों को प्रश्न एवं स्टेटमेंट के रूप में दिया जा रहा है और साथ ही साथ आपको क्या कहना है वह भी दिया जा रहा है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने से आप इन परिस्थितियों को आसानी से संभाल सकेंगे। यह केवल मार्गदर्शिकाएं हैं। आप व्यक्ति, भाषा एवं अन्य परिस्थिति के अनुसार फेरबदल कर सकते हैं। दरअसल लोगों के विरोध अथवा ऑब्जेक्शन उनके अंदर के भय के कारण उत्पन्न होते हैं। जिन लोगों में स्वयं की छवि निम्न स्तर की होती है अथवा आत्मविश्वास का अभाव होता है वे लोग अधिक विरोध प्रकट करते हैं। दरअसल ये विरोध उनके अंदर के भय से पैदा होते हैं। अतः हमें ऐसे लोगों के भय को सही प्रकार के उत्तर देकर दूर करना होगा ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया ताकि आप ध्यानपूर्वक इस विकल्प का मूल्यांकन करें ताकि आप अपने लिए कुछ समय निकाल सकें। दरअसल हमारी मुश्किलें अथवा अड़चनें ही इस बिज़नेस को करने का सबसे बड़ा कारण है। यदि आपको इससे अच्छा आमदनी प्राप्त हो तो क्या आप इसके लिए समय निकालेंगे? यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं इस बिज़नेस के लिए योग्य नहीं हूँ। अमरजीत, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आपके लिए क्या योग्य नहीं है, धन कमाना अथवा लोगों की मदद करना? प्रश्न, अजय, मैं अपने परिवार से ज़्यादा समय अलग नहीं रहना चाहता। दरअसल अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताने के लिए ही मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ।
उत्तर: आप ठीक कहते हैं। क्या इस काम के लिए सप्ताह के कुछ घंटे लगाना अच्छा नहीं होगा, ताकि बाद में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिता सकें? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह आप भी नौकरी करते हैं। मेरा मानना है कि यदि मैं अपने और अपने परिवार के लिए कुछ और नहीं करता तो हमेशा अपना समय दूसरों के लिए ही बिताता रहता हूँ। दरअसल आप कुछ महीनों की शाम इस बिज़नेस के निर्माण में लगाएं, ताकि भविष्य में आप अपना पूरा समय अपने परिवार के साथ बिता सकें। मैं तो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, आलोक। यदि मैं आपको प्रत्येक व्यक्ति जिसको आप जानते हैं का नाम लिखने के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति दे दूं, तो आप कितने लोगों के नाम की सूची बना देंगे? मैं तो शाम को अत्यंत व्यस्त रहता हूँ, जिससे बिल्कुल खाली नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप जो भी समय निकाल सकें उसके प्रभाव को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। हमारे पास हर समय के अनुरूप कार्यक्रम है, बात केवल इच्छा की है। मैं जिस संस्था में काम करता हूँ वह मुझे कोई दूसरा काम करने की आज्ञा नहीं देती। अच्छा, तो आप अपनी पत्नी या घर के किसी अन्य सदस्य के नाम से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन साथी इसे पसंद नहीं करेगा। हम आपके जीवन साथी को दिखाएंगे कि आप यह लोगों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। मुझे विश्वास है कि वह इससे होने वाली अतिरिक्त आमदनी के लिए बुरा नहीं मानेंगे। क्या ख्याल है? कोई बात नहीं, हमारे पास उनके लिए भी एक अत्यंत अच्छा प्रोग्राम है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, परंतु दोस्त, किसी न किसी को तो भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों को नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। प्रश्न: इन दिनों मैं एकदम व्यस्त हूँ, बिल्कुल फुर्सत नहीं है। क्या आप अगले महीने मुझसे इस विषय में बात कर सकते हैं? हकीकत में तो हमें चाहिए कि अगले 2 महीनों में इसकी पूरी तैयारी कर लें। दरअसल आपकी अच्छी शुरुआत कराने के लिए हमें अभी से एक कदम उठाने होंगे। प्रकाश: यदि आपकी प्राथमिकता पैसा कमाने की है तो हमें तुरंत ही मिलना होगा, और यदि आपकी प्राथमिकता कुछ और है तो कोई बात नहीं। यदि आप अपनी आमदनी नहीं बढ़ाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मुझे तब फ़ोन करना जब आपकी परिस्थिति अनुकूल हो जाए। यदि मेरे पास आपके साथ काम करने का समय होगा तो हो सकता है कि हम बाद में इसके लिए समय निकाल सकें। अमरजीत, मैं इस काम में सफल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरा व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है। मेरे विचार से तो आप इस काम के लिए अच्छे साबित होंगे। इस बिज़नेस में लोगों की ईमानदारी में भरोसा अत्यंत महत्वपूर्ण की बात है, जो आप में एक बखूबी है। मैं बेचने के मामले में निपुण नहीं हूँ। आपकी अच्छी पारदर्शिता तो आपकी पहली खासियत है। हम साथ साथ काम करने के लिए सच्चे लोगों की तलाश कर रहे हैं, न कि ऊंची दम भरने वाले सेल्स वाले लोगों की। आपको लोगों को यह समझाना होगा कि यह होम डिलीवरी कार्यक्रम कैसे काम करती है तथा इसकी आमदनी क्षमता क्या है। इसके बाद लोगों को बताने दीजिए कि उनकी रुचि किसमें है। यह बहुत ही आसान है, इसमें लोगों को किसी भी प्रकार का मानसिक बोझ नहीं पड़ता। द्विवेदी जी, जहां आप काम करते हैं वहां आपका कोई बॉस होगा। क्या आपका बॉस आपकी अपने से अधिक आमदनी तथा प्रमोशन में आपकी मदद करेंगे? हमारे बिजनेस में तो आप मुझसे आगे निकल सकते हैं, और ऐसा करने में मैं आपकी मदद भी करूंगा। यह भविष्य में सैचुरेट हो जाएगा। आप इस बात को जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष मानव जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए लाखों लोग बिजनेस के लिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ ब्रांडेड प्रोडक्ट को नए उपभोक्ता भी मिलेंगे, अतः भविष्य में इस बिज़नेस में लोगों की संख्या घटने वाली नहीं है और सैचुरेशन की संभावना भी नहीं है। मेरी मल्टी लेवल मार्केटिंग में कोई रुचि नहीं है। राजीव, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु यह काम एक विशाल एवं सफल कंपनी द्वारा समर्पित है। इस कंपनी ने अपने 7 साल एवं MLM सिस्टम को विकसित करने में लगाए हैं, जो अत्यंत सफल हो रहा है। यह तो तब भी होगा जब हम नहीं होंगे। हमें तो बिजनेस की आमदनी को बस अपने बच्चों और आगे आने वाली पीढ़ी के हाथों में देना है। मेरी भी कोई रुचि नहीं है। मुझे इस काम में जो भावना है वह बहुत ही पसंद है। इसमें लोगों को पसंद करने, उनके सपनों को पूरा कराने में मदद रूप होने का विचार अति उत्तम है। इस कार्य को करते हुए हम सभी धन भी कमाते हैं। यह बिजनेस सच्चाई, ईमानदारी एवं भरोसे की बुनियाद वाला है। मैं किसी भी ऐसे काम में शामिल नहीं रहूँगा जो सामाजिक एवं कानून के दृष्टिकोण से गलत है। संजय, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ
आपसे नहीं मिल सकता। राजीव, यह तो बहुत दुख की बात है। मेरे पास बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने इसमें पैसा कमाया ना हो। अनुराग, आप मेरे साथ गुरुवार को चलें। मैं आपका परिचय ऐसे कई लोगों से करवाऊँगा जो इस बिज़नेस में बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं। मेरा भी यही सोचना था जब तक मैं उन लोगों से नहीं मिला जो इस बिज़नेस में बहुत अधिक सफल हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अपनी अपलाइन के संपर्क में रहें। कभी किसी को नकारात्मक विचार न दें। किसी के धन से खिलवाड़ न करें। किसी के पति पत्नी के साथ गलत संबंध स्थापित न करें। धन्यवाद।